नमस्कार दुनिया, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। पहले तो इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात कर लें। ये खान है जहाँ से इंडस्ट्रियल प्लॉट बन के तैयार होते हैं और लोगों में बांटे जाते हैं। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो यही है कि आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट लें। ये सबसे सस्ती है, 7,000 मीटर का रेट दुनिया में कहीं नहीं है। चलिए अब लोगों से बात करते हैं शहर में क्या पोजीशन है, क्या कमर्शियल एक्टिविटी है। मैंने कहा था कि ये शहर में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लोगों ने इसमें बड़ा गलत ले गए इस मैसेज को कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी ग्रीन मार्केट के अंदर हूँ, यहाँ पे यमुना अथॉरिटी का दफ्तर है। अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल हैं तो 5-6 दवाइयों की दुकानें हैं, 1-2 खाने पीने की है जो मरीज़ खाते पीते हैं। अब कोई भी शहर की तरक्की का पैमाना होता है कि उसके आसपास जो 300-400 गांव होते हैं वो लोग राशन कहाँ से लेते हैं, सामान कहाँ से लेते हैं, शादी का सामान कहाँ से लेते हैं। अब ये तो ठीक है, चलो आप ग्रेटर नोएडा में हॉस्पिटल इसी एरिया में है, परी चौक के पास ये एरिया है। यहाँ पे 4 हॉस्पिटल हैं, आपको इलाज करवाना है तो दिक्कत नहीं है। पर ये भी जो परी चौक के पास के लोग हैं। मैं बात कर रहा था मार्केट की, जैसे इसके नीचे भी मार्केट बनी हुई है देखिए। तो इसमें खाने की दुकान है, डे टू डे राशन की एवरीडे की शॉप है, थोड़ी मिठाई की भी दुकान है। मान लो किसी के लड़का हुआ, लड़की, मिठाई ले लो भैया, दवाई ले लो। पर इस शहर में आपको जो चीज़ मैं कहता हूँ वो नहीं है। यहाँ पे होलसेल मार्केट नहीं है। अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये गड़बड़ की है कि यहाँ पे मार्केट को काटा ही नहीं उन्होंने। अब मार्केट को नहीं काटा तो शहर बर्बाद। अब मार्केट क्या होती है कि कोई भी शहर के अंदर जब तक हम कोई कमर्शियल मार्केटें नहीं काटते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा 70 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यहाँ कम से कम 10-12 मार्केट काटनी चाहिए थी होलसेल की। होलसेल की मार्केट मतलब ये हॉस्पिटल भी यहाँ बाई चांस बन गए, कोई ऐसा नहीं था कि ये हॉस्पिटल का एरिया है। ये तो प्लॉट थे, बाई चांस मिल गए ईश्वर से और लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल बना लिए। पर होलसेल की मार्केट यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ राशन की दुकानें हैं, जगत फार्म में मिल जाएगा राशन आपको, रामपुर जागीर मार्केट में मिल जाएगा। पर यहाँ पे कोई भी मेन मार्केट नहीं है जिससे शहर को गति मिले या लोग जो शहर में आ रहे हैं वो अपना रोजी रोटी चला सकें। ठीक है, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। पर एयरपोर्ट आने से आपको इतना रोज़गार नहीं मिलेगा कि शहर में प्रॉपर्टी के रेटों में अप्रिशिएशन आ सके, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकें। अब कोई भी मार्केट की बात ले लो। अब जो जगत फार्म है वो यंग बच्चों की मार्केट है। वहाँ पे जब कॉलेज खुलते हैं तो बच्चे अपने एक आधी पैंट शर्ट लेके चलते बनते हैं। खाने पीने की दुकानें हैं। वो जगत फार्म होलसेल की मार्केट नहीं है। अब जैसे ये ग्रीन मार्केट है, इसमें क्या 2-4 दुकानें हैं। अब इससे शहर को कितना रोज़गार मिलेगा? इसमें 10 दुकानें हैं, 10 लोगों को रोज़गार मिला, बाकी लोग कहाँ गए? अब जगत फार्म है, जगत फार्म स्टूडेंट बेस है, कितनी दुकानें मान लो उसमें आधी से ज़्यादा तो खाली पड़ी हैं। मान लो उसमें है 400-500 दुकानें, तो 500 लोगों को घर अपना रोज़गार मिला। कासना मार्केट है, कासना मार्केट जो है लेबर की मार्केट है। वहाँ लेबर के छोटे छोटे स्टोव, छोटा मोटा सामान मिलता है, राशन मिलता है, तो उससे कितने लोगों को रोज़गार मिला? 500 लोगों को। अब शहर में मान लो कासना हुई, एछर तो चोरों की मार्केट है। वहाँ जितने बंदे बैठे हैं पता नहीं क्या खा के आते हैं, सारे उल्टे पुल्टे रेट बोलते हैं। गांव की मार्केट है। इस शहर में एक भी सेक्टर की कमर्शियल मार्केट नहीं है। जैसे मान लो नोएडा में है तो कार मार्केट है, जहाँ पे आप कारों का प्रॉपर सारा काम करवा सकते हैं, कोई भी गाड़ी हो। जबकि यहाँ पे बड़े दुख की बात है, इन्होंने 100 सेक्टर काट दिए। भैया एक आधा कम से कम 10 सेक्टर तो काट देते। जो लोग आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हर एक आदमी पेंशन पे ज़िंदा होता है। हर एक बंदे को काम करके भी अपने बच्चों का पेट भरना है, वो है ही नहीं है यहाँ पे। तभी मैं कहता हूँ कि ये रिटायरमेंट लोगों के शहर है। क्योंकि जब तक किसी शहर की रोजी रोटी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी से नहीं चलेगी तो आप वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। अब मान लो जी दिल्ली के लोग आ गए, दिल्ली में जवान लोग भी आ गए, भैया क्या करोगे यहाँ पे? पूछो उनसे, दुकान ही नहीं है कहीं पे। अब जो मॉल हैं, मॉल के लोग यहाँ पे शॉपिंग नहीं करते, ना आसपास के गांव वाले शॉपिंग करने आते हैं। तो मॉल में दुकान लेके खाली बैठे रहो, सुबह से शाम हो जाएगी। अगर मेरी बात झूठी है तो किसी मॉल में 2-4 दिन घूम के देख लो। वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हीं से पूछ लो, भाई कितने 10 लाख की होगी सेल, 20 लाख की सेल होगी? वो हंस के पागल हो जाएगा कि कहते हैं 10 लाख की सेल तो पूरे साल में नहीं होती, यहाँ मैं क्या करूँगा? तो भाई साहब मेरी बात को अदरवाइज मत लो। ये शहर के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी ना के बराबर हैं। यहाँ पे गांव के अंदर ही जो दुकानें बन गई हैं उन्हीं पे काम चल रहा है। वैसे शहर में कोई भी कमर्शियल मूवमेंट है ही नहीं है। ये चीज़ें आप चेक कर लो, स्टडी कर लो, मेहनत कर लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा रही एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट के चक्कर में कोई माल बेचने को तैयार नहीं है। सबको लग रहा है हमारा तो डबल हो जाएगा। अरे भाई एयरपोर्ट कितने लोगों को रोज़गार दे देगा?
अब ये तो है नहीं कि अंग्रेज़ आएंगे फ़ौरन से यहाँ अपने टैची छोड़ के जाएंगे नोटों से भरे हुए कि आप सब करोड़पति बन जाओगे। तो ये डीलरों ने एक हवा बना दी है, एयरपोर्ट। अब फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी से शहर का क्या लेन देना है। शहर यहाँ से फिल्म सिटी 40 किलोमीटर आगे बन रही है। अब उससे शहर पे क्या असर पड़ेगा बताओ, समझदार बंदे समझ जाएंगे। ऐसे ही मान लो एयरपोर्ट है, वो यहाँ से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर आगे बनेगा ऑपरेशन होने के बाद, वो भी 5-7 साल लग जाएंगे। तो उससे शहर में क्या असर आएगा एकदम। मान लो किसी को रहना भी है तो यमुना में अपना घर बना लेगा। मान लो किसी का काम है, जैसे हमारे पास कॉल आ रही है कि कुछ का कार्गो का काम है, वो कहते भाई साहब यहाँ कार्गो का काम करेंगे, यमुना पे घर ले लेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं कि थोड़ा समझ का हेर फेर, अपनी बुद्धि लगाइए और सोचिए कि शहर में आप आओ, आपका स्वागत है। काम क्या करोगे, सबसे पहले ज़रूरी तो काम होता है, फिर रिहाइश होती है। हर एक आदमी रिटायरमेंट के बाद शहर में नहीं आता है, कुछ लोग रोज़गार करने के लिए भी आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो, फिर डिसीजन लो। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।